तमिलनाडु की राजनीति में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास सेतुपति को विधानसभा फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले को अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी टीवीके के लिए बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त पर आया जब तमिलनाडु में सत्ता संतुलन को लेकर जबरदस्त राजनीतिक खींचतान चल रही थी। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में मतदान करने से रोक दिया था। हाई कोर्ट का मानना था कि उनकी जीत को लेकर विवाद लंबित है, इसलिए उन्हें वोटिंग की अनुमति देना सरकार के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी और साफ साफ कहा कि चुनाव नतीजे को चुनौती देने का सही रास्ता चुनाव याचिका है, न कि रीट याचिका। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ ने सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि जब कानून में चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है, तो फिर अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका कैसे स्वीकार की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी टीवीके के पक्ष में बड़ा कानूनी और राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश को बेहद त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम दाखिल याचिका पर रविवार को तत्काल सुनवाई करना और फिर फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले विधायक को मतदान से रोक देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी। ये पूरा विवाद तिरुपतूर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां टीवी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति ने डीएमके उम्मीदवार केआर पेरिया करुपप्पन को सिर्फ एक वोट से हराया था। डीएमके की ओर से दावा किया गया था कि एक डाक मतपत्र गलती से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में भेज दिया गया था। उनका कहना था कि अगर वह वोट गिना जाता तो मुकाबला बराबरी पर आ सकता था। इसी आधार पर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिलहाल टीवीके को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फैसला केवल एक विधायक के वोट का मामला नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की सत्ता की दिशा तय करने वाला घटनाक्रम बन चुका है। टीवीके के लिए फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया चुनाव में पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए खुद को तमिलनाडु की मुख्य राजनीतिक ताकतों में शामिल कर लिया है। एक समय फिल्मी दुनिया तक सीमित रहने वाले विजय अब सीधे सत्ता के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने टीवी के समर्थकों का उत्साह और ज्यादा बढ़ा दिया और जिस तरीके से विजय को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का समर्थन मिला, उसने टीवीके की खुशी को और ज्यादा दोगुना अब कर दिया है। தீர்மானத்தை எதிர்த்தோர் 22, நடுநிலை வகித்தோர் 5, தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் அதிகமாக இருப்பதால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் நிறைவேறியது, வெற்றி பெற்றது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது என பேரவைக்கு அறிவிக்கிறேன். அமருங்கள். तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा इतिहास रच गया जिसकी पटकथा किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी कहीं अधिक रोमांचक रही। सुपरस्टार से राजनेता बने थलापति विजय ने न केवल तमिलनाडु विधानसभा में अपना पहला फ्लोर टेस्ट पास किया, बल्कि द्रविड़ राजनीति के स्थापित दिग्गजों को ये दिखा दिया कि नया तमिलनाडु अब करवट ले चुका है। मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को सदन में 144 विधायकों का भारी समर्थन मिला, जिसने विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। विजय ने कैसे जुटाया 144 का आंकड़ा? तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए था, लेकिन जब बुधवार को विधानसभा में गिनती हुई तो नतीजा उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। विजय के समर्थन में 144 विधायकों ने वोट किया, जबकि विरोध में सिर्फ 22 विधायक ही खड़े रहे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका गठबंधन और रणनीतिक सेंधमारी की रही। टीवीके के अपने विधायकों के अलावा उन्हें कांग्रेस, वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल का अटूट समर्थन मिला। लेकिन असली क्लाइमैक्स तब आया जब एआईएडीएमके के बागी गुट के करीब 25 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए विजय के पक्ष में मतदान किया। इस भारी बहुमत ने यह स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु की जनता और उनके प्रतिनिधि अब एक नए विकल्प को स्वीकार कर चुके हैं। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले मुख्यमंत्री विजय हर राजनीतिक दल के प्रमुखों से मिले। उन्होंने उनके आवास पर जाकर नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी, वीसीके, आईयूएमएल और गठबंधन में सहयोगी वाम दलों के नेताओं से मुलाकात तो की, लेकिन इसके इतर उन्होंने डीएमके नेता एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के साथ एआईएडीएमके के बागी नेता
CV षणमुगम से मुलाकात की। खास बात यह है कि वे AIADMK के अध्यक्ष पलानीस्वामी से नहीं मिले। CM विजय का अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करने से एक बड़ा संदेश गया। दरअसल जब खुद मुख्यमंत्री किसी विधायक के घर पर जाता है तो उस विधायक के लिए ऐन वक्त पर पाला बदलना या फिर किसी लालच में आना मुश्किल हो जाता है। विजय ने विधायकों के परिवारों से मिलकर एक भावनात्मक बंधन बनाया जिसने पाला बदलने की गुंजाइश खत्म कर दी। विजय ने कांग्रेस मुख्यालय, सत्यमूर्ति भवन और VCK और वामपंथी नेताओं के आवास पर जाकर यह संदेश दिया कि वे बड़े भाई की भूमिका में सबको साथ लेकर चलेंगे। इससे गठबंधन के अंदर का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले वे केवल अपने समर्थकों से ही नहीं बल्कि विपक्ष के कुछ प्रभावशाली नेताओं और वैचारिक मार्गदर्शकों के पास भी गए। इस विनम्रता ने DMK के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जिसमें विजय को राजनीति का नौसिखिया कहा जा रहा था। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि विजय का DMK प्रमुख से मिलना और फ्लोर टेस्ट में DMK के वॉकआउट के बीच क्या संबंध है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तमिलनाडु में इस समय विजय की आंधी है। अगर फ्लोर टेस्ट में DMK भाग लेती और TVK किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट पास न कर पाती तो जनता का गुस्सा DMK पर फूटता, क्योंकि हालिया चुनाव में TVK के बाद DMK के पास ही सबसे ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में DMK अपने सिर ये दोष नहीं लेना चाहती थी कि उनकी वजह से विजय की सरकार गई, लेकिन बतौर मुख्य विपक्षी दल DMK उनका समर्थन भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में DMK ने बीच का रास्ता चुनते हुए फ्लोर टेस्ट से वॉकआउट कर दिया। नतीजा ये निकला कि बहुमत साबित करने के लिए आंकड़ा घटकर 88 रह गया और विजय ने आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। पब्लिक मैंडेट को देखते हुए DMK ने विपक्ष का फर्ज भी निभाया और विजय की मदद भी कर दी। भारतीय राजनीति में अक्सर बहुमत साबित करने से पहले विधायकों को होटलों या फिर रिजॉर्ट में कैद करने की परंपरा रही है। वहीं विजय ने इसके बिल्कुल उलट डोर टू डोर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना, जिससे उन्होंने न सिर्फ गठबंधन के अपने सहयोगी दलों बल्कि विपक्ष को भी साध लिया।